अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। एग्ज़िट परमिट के हवाले से, गिरफ्तारी चेकिंग के हवाले से। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप लोग कुवैत को छोड़ने वाले हैं या फिर छोड़ने की सोच रहे हैं, किसी भी तरीके से आपका एग्ज़िट परमिट आपके पास में आ चुका है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। क्योंकि अगर आपका एग्ज़िट परमिट से पहले आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये है कि अगर आपका एग्ज़िट परमिट 15 तारीख के बाद में जो है वो इशू 15 तारीख की डेट को इशू हुआ है और आप 14 तारीख को छोड़ने की सोचेंगे कुवैत को, तो ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ 15 के बाद में ही छोड़ सकते हैं कुवैत को, पहले नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि एग्ज़िट पेपर जब आपका चेक किया जाएगा, देखा जाएगा एग्ज़िट परमिट, तो उसी के हिसाब से आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उससे पहले नहीं छोड़ पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बिना एग्ज़िट परमिट के जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक दिया जाएगा। बिना एग्ज़िट परमिट के आप नहीं जा पाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग वर्क वीज़ा रखते हैं, किसी भी तरीके से 18 नंबर वीज़ा रखते हैं, तो उनको एग्ज़िट परमिट लेना ज़रूरी है। अगर आप लोग खादम वीज़ा रखते हैं, घर खाता में काम करते हैं, मजरा में काम करते हैं या ड्राइवर हैं किसी भी तरीके से, तो आपको एग्ज़िट परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं अपने कफ़िल से परमिशन लेने के बाद में। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। क्योंकि कुवैती बंदे ने देखा उन लोगों से चला नहीं जा रहा था, बैठे थे, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और उनसे जब पूछताछ वगैरह करी थाने में ले जाके, तो उन्होंने बताया कि हमने ज़्यादा शराब ले ली है और देसी शराब ली है और इसलिए हम जो है डगमगा रहे हैं। उनको डायरेक्टली डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया और डायरेक्टली अब उनके फिंगर वगैरह लगाकर डायरेक्टली डिपोर्ट किया जाएगा। हमेशा के लिए इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, कभी भी ये कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं अपनी सैलरी को लेकर। जिन जिन कंपनियों में आपको सैलरी नहीं मिल रही है, उसको लेकर परेशान है। कफिल सैलरी आपको नहीं दे रहा है टाइम टू टाइम, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है, काम को लेकर प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप अपनी एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली जो है आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर तरीके से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपके हक के लिए तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ रहें, कोई दूसरा आके आपकी मदद करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अगर किसी भी तरीके से ना लेबर कोर्ट जा सकते हैं, ना एम्बेसी जा सकते हैं, ना किसी भी तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, सामने अपना मोबाइल लेके वीडियो तो बना सकते हैं। आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालिए। वो वीडियो जैसे ही आपकी चलेगी, उसके बाद में आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो वीडियो आप ट्विटर हैंडल पे ज़रूर डालें, टैग करें, उनको ट्वीट कर दें। जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो मिनिस्टर हैं, एम्बेसी है, उनको आप वहाँ पे जो है उनको टैग कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे ज़रूर। और आप डायरेक्टली एम्बेसी जाकर भी मदद ले सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है सैलरी को लेकर, काम को लेकर, या फिर इस तरीके से मुझे जो है परेशान किया जा रहा है। सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी कुछ जो कि मैंने आप तक बता दी। अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।